धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफा जोटा कि माने गोटे अनएक्सपेक्टेड थिंग थिला जे समस्त गोटे भाबुतले सरकार याकू केबे मानिबेनी किबा निज जिद्दी रे अटल रहिबे किंतु फाइनली जना पड़ला जे धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफा देले एटा सरकार पाई एटा गोटे दुर्बल काम बोले के माने सूचित करूनी नहीं सरकार पे दुर्बल नुहे प्रकृत रे एटा जदी कार सर्वाधिक क्षति हैला सेला धर्मेन्द्र प्रधान कर हैला आज्ञा धर्मेन्द्र प्रधान जदी प्रथमरु ए घटे प्रथमरु जेबे भाव रे आंदोलन को जेबे बार हैला प्रथमरु नैतिक दायित्व नहीं थांते आज्ञा मु भाबछि तांकर सम्मान बढ़ी थांता सरकार को किछ क्षति न थांता किंतु जीत स्तर को आसिया फल रे से भाबिथिले जे हमें जोटा कि नरेंद्र मोदी के सरकार बड़ कथा हला से माने कोथरे दबी जानती नाही कौन थे दबी जाएंगे कौन कथा निष्पत्ति नबार तांकर सरकार परंपरा नुहे सी जिद भाभी ये दबे दी हम किंतु धीरे धीरे देखा गला जे आंदोलन टा खाली जंतर मंतर सीमित ना सारा भारत वर्ष रे ये आंदोलन व्यापक नैतिक जो कहते दायित्व थिला सेटा कौन थिला जेतेबेले प्रोटेस्ट करले नहीं देखंतु देखंतु बड़ कथा होची देखंतु आम भारत वर्ष इतिहास रे मु खाली मन पकई देउ चाहूची कि एभली गोटा घटना रे जो कि एते बड़ घटना हिगला परीक्षा हला 23 लाख पिला कथा सीबीएसई परीक्षा जाहला सेठी आपण जे मंत्री हिसाब रे गणतंत्र गोटे बड़ कथा होची अकाउंटेबिलिटी जोड़ा प्रथम देखंतु कक्रोच जनता पार्टी सही कथा ही कही सही कथा सोनम वांगचुक मत कहिसंती जे अकाउंटेबिलिटी मोर मन गोटे कथा कहूँ नैतिक दायित्व तो बड़ कथा अकाउंटेबिलिटी तो नेबे ना नहीं मोर बड़ कथा हूँ ए क्षेत्र में धर्मेन्द्र प्रधान इज्जत बढ़ी था इज्जत कमी न था इज्जत बढ़ी जाता आपन देखो भारत वर्षर लाल बहादुर ये जवाहरलाल नेहरू को पर भारत वर्ष जे प्रधानमंत्री होते लाल बहादुर शास्त्री से रेल दुर्घटना इस्तीफा देते से लोग पर भारत वर्ष प्रधानमंत्री हेले तो धर्मेन्द्र प्रधान का इज्जत बढ़ी था धर्मेन्द्र प्रधान इज्जत किसी कमी न था किंतु धर्मेन्द्र प्रधान हुए तो कही से रही शिक्षा मंत्री काल 2021 ठू आज भितर देखिए बहु गुड़े घटना घटी जोटा कि अनएक्सपेक्टेड आप देखुते प्रधानमंत्री जिते या भितर मुंड पुरेले भल भाव मुंड पुरेले गला परीक्षा तो जपरी है केंद्र सरकार दायित्व नहीं सेना बाहिनी साहाय्य नहीं द्वितीय परीक्षा है आप देखी किंतु भितर को से पशिले एनटीए विषय पशिले समस्ते कहते एनटीए गोटे दुर्नीतिर गोटे मूल दुआ एवं एनटीए को जो प्रधानमंत्री अनुदान कले समस्त विदा कले ना नहीं कहीं विदा कले किसी गुरुतर भूल कर ना नहीं समस्त विदा कले कहीं लॉक स्टैक एंड बैरल या विरुद्ध बराबर कहूँ जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम करागला ये सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम स्टेट मैंने करुले तेणु कौन गोटे आमर त्रुटि तो अच्छी से त्रुटिटा को निजे जदि मंत्री दायित्व नहीं था मुझे भावी सरकार को चाप पड़ न था बर्तमान कौन है ये आंदोलन टी एत रूपरेखा पड़ी सारा भारत वर्ष रे युव छात्र कहते जहाँ जेनेरेशन जी बोली कहुची से समस्ते आ सपक्ष छिड़ा है भारत वर्ष एभली कौन सहर ना जो सहर आ सपक्ष लोक मैंने यही गोष्ठी छिड़ा नई विरोधी दल तो निश्चय छिड़ा विरोधी दल जे कि सरकार द्वारा पूरा गोटे एभली अवस्था असहाय अवस्था थे दल पर दल भांगी जाऊला विशेष पश्चिम निर्वाचन पर एवं यही थरक संसद अधिवेशन बहुत किसी बिल गुड़िक कथा नीट पेपर लीक हवा परे सरकार तो अनेक किसी काम करथिले केमती सुरक्षा करा जाय परिबो तापरे भी छात्र माने काहे धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफाटा को बेसी जोर दाबी करथिले जे मंत्री मौलिक कथा को भूली जाउछ सब समस्या समाधान आपण सोलमान करियो पड़िबो नहीं सिस्टम ये आंदोलन होची काहे आंदोलन पछे एते पिला छिड़ाई छन काहे भारत शिक्षा व्यवस्था नहीं कि छात्र मान भितर युवक मान भितर प्रबल असंतोष रही भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था कोचिंग इंडस्ट्री सहित लिंक है जो कार्य करुच्ची समस्त आप देखो बड़ बड़ लोक मैंने जो विदेश में पढ़ार प्रबल अच्छी से भारत वर्ष पढ़ुना कहीं भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था नहीं प्रश्न उठू आप मत कहतु ये तो केंद्र शिक्षा मंत्री भारत वर्षर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे भाइस चांसलर वर्ष वर्ष देना वर्षे नुह 2 वर्ष नुह 3 वर्ष धरी भाइस चांसलर रहना यूनिवर्सिटी
1/3 प्रोफेसर पोस्ट खाली ये तो शिक्षा मंत्री मत कौन बुझेले आपण तेणु या शिक्षा व्यवस्था नहीं छात्र मान भितर युवक मान भितर प्रबल असंतोष जेपरी भाव शिक्षा व्यवस्था परिचालित होपन तो करदे बर्तमान शिक्षा कारण प्रत्येक परिवार कौन चाहूँगी जो पिला पढ़ेबार बर्तमान सरकार जी उद्यम नौकरी प्रत्येक परिवार उद्यम कर प्रत्येक परिवार चाहूँगी पिला पढ़ू कोचिंग इन्स्टिट्यूट पढ़ू अमक कर समक कर गंडगोल हम ये कार्य कर भविष्य विपन्न हो जंतर मंतर जो दीर्घ दिन धरिक जो आंदोलन है सोनम बागचर जो दीर्घ दिन धरिक उपवास अनशन रहिले किंतु एटा जो आंदोलन आपन को छात्र मानकर प्रकृत आंदोलन भले लगुच ना कहीं सरकार तो पूर्ण परीक्षा मध्य नहीं तापर भी कहीं छात्र छात्री पूर्ण परीक्षा जो 21 जन छात्र मरीगले आत्महत्या कले आज्ञा तार जवाब किए दब एवं जिते पुनः परीक्षा है देखा जो मैंने जिते परीक्षा दे 2 लाख छात्र छात्री परीक्षा देले ना आप भावुं गोटे परीक्षा प्रस्तुत हवा एवं से जो सेंटर हम से व्यवस्था करवा केते बड़ बोझ केते बड़ दायित्व पिला मानकर अभिभावक मानकर सीधा बुझा दरकार पुलिस और झगड़ाटी होता सर पुलिस और छात्र पुलिस और छात्रों भितर जो झगड़ा होता जो परिमाण में छात्र मान को जेल में पूरा जाऊला टेकिकी नि जाऊला ये सब बाबद में धर्मेंद्र प्रधान किसी गोटे स्टेप नबार थिला कि जे छात्र आंदोलन शुणु यही बद से आंदोलन को आहरी व्यापक कर मुख्य कारण हो गला 20 तारीख दिन संसद मार्च समय जो भाव पुलिस एक्शन है विरुद्ध में आप देख जो भाव पुलिस लाठी मार कर भाव लुहा गैस प्रयोग करते पिला आहत होती से कहते एम टेका पथर पकड़े आप किए आग बाड़ेला एभली भाव गोटे संसद राइट टू प्रोटेस्ट अच्छी ना ना भारत वर्ष गणतंत्र जदि एभली भाव क्रूरतापूर्ण भाव में युवक मान माड़ दबा बर्तमान पेलेट गन व्यवहार होता कथा है 2 जन तो पदक को आस 2 जन आहत होती विरोधी नेता आणले सामना को आइले पिलेट गन गोटे अनार से जो पिला खाते किसी आर्म थिला कि निरस्त जनता उपरे लाठी माड़ लुहा गैस प्रयोग सहित पिलेट गन व्यवहार हवा यथार्थ कि ये छात्र मान युवक मान आहरी ये कला जो देखो बम्बे रे गोटे झील पुलिस गाड़ी आगे बाड़ी धरिकी आप देखो कौ धरण पिला भर क्रोध आसला मार मार कहले मार आप पुलिस मान लज्जित अनुभव कले जे आम कौन कर प्रधानमंत्री बुझिकी यही सेक्शन को अपील करने इंस्टाग्राम रे दी थर कारण यही सेक्शन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया द्वारा से मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भर करूना मेन स्ट्रीम मीडिया विरुद्ध में कौन कहला देशद्रोही कहला चीन राष्ट्रीय कहला जहाँ जहाँ कहला से खातिर करना धर्मेंद्र सी जहाँ निर्भर करे प्रधानमंत्री से ही माध्यम कहले बंधु बोली कहले फ्रेंड्स बोली भाई बहन न जीवन प्राथमिकता राष्ट्र सेवा हूँ जीवन प्राथमिकता बोलिकी जहाँ धर्मेंद्र प्रधान कहते से कहते पिला मन देकी पाठशाठ पढ़ु एवं मु विश्वास करे सुदृढ़ आउ दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था किपरि विकसित हम यही सब कथा बर्तमान धर्मेंद्र प्रधान कहते से कौन माने ये पूरा स्वीकार करगले जे से जिनटा को पारुना एवं से इस्तीफा करछंती ना तांकर पदक्षेप सरकार पदक्षेप को कौन सूचौती या पर सीजेपी पुणी प्रोटेस्ट करिबो सीजेपी जे कोनसी गोटे घटना को लेकी इस्तीफा देबे कि नहीं तांकर इस्तीफा फल यही आंदोलन प्रथम पर्याय बोधे शेष होगा जाऊँगी आज्ञा ये आंदोलन प्रथम कि आंदोलन पूरापूरी बंद हो गल कारण मैंने शिक्षा व्यवस्था पर मौलिक प्रश्न उठे अन्य केतक व्यवस्था पर प्रश्न उठे तेणु से कथा रही किंतु बर्तमान एम जो मौलिक दाबी थिला जो 2टा कथा थिला भर 2टा कथा करने सरकार राजी होती बर्तमान आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा है मुझे भावी प्रथम पर्याय आंदोलन बर्तमान परिसमाप्ति घट जहाँ पर आंदोलन हम बर्तमान जो माड़ हो सुप्रीम कोर्ट रे सोमवार दिन शुणाणी भी हम यही जो क्रूरतापूर्ण आचरण होती भाव आक्रमण पुलिस कर कि आप आलोचना हम पिलेट गन व्यवहार करें कि यहाँ आलोचना हम पार्लियामेंट आलोचना हम तो यही सब घटना भितर
ବିରୋଧ ଦଳ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପେପର ଲିକ୍ ହବନି ସାର୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଉ ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ହବନି ସେଟାକୁ କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ପେପର ଲିକ୍ ହବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଲା ଏତେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ପରେ ବି ଯିଏ ରହିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଲା ଭୟ ହବ ନା ନାଇଁ? ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି କରିଦେଇ ଦଉଥିଲେ କାହିଁକି? କାଲି ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ହେଲା କାଲି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯିବ, କାରଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧରଣର ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଜି ଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେ ଶ୍ରେଣୀଟା ଯେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳ ଯେତେ ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ ନା ଏଇ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଭୁଲ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି କି ବିଜେପି କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେଣି ସିଜେପି? ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଏଇଟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ନିଆ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଦେଶର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଜେନେରେସନ ଜି ଯାହା ଖୁଆଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ତାକୁ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁକିଛି ଠିକ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜାତୀୟତା ପାକିସ୍ତାନ କହିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ, ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ତା ଉପରେ ସାର୍ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ଏମିତି କଣ କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଛାତ୍ର ମାନେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି? ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ କଥା ଆମର ବହୁତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଜିଡିପି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ର 6% ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2.5% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହାନ୍ତି, ଆଇଆଇଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି, ଓଡିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଅଧା ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 500 ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କାହିଁକି ଅଛି? ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଛି? ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍କୋପ ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନୋଭେସନ ରହୁନି, କାରଣ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି। ଆପଣ ବା ଇସ୍ରୋରୁ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହଠାତ୍ 100 ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚାଲିଗଲେ, କାହିଁ ଗଲେ? କାହିଁକି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ହଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ କଣ ହବ? ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ନିଟ୍ ପେପର ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଲା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚେଇଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ୟାପେବଲ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜିନିଷ ଲିକ୍ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କଲେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି 1-to-1 ଡିସ୍କସନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବୋଧେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏକଦମ ବିଲକୁଲ ମୁଁ କହୁଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥିଲା, ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ତ ଧର୍ମପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକି? ଓଡିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ସେ ଓଡିଶାର ନେତା, ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାର ସର୍ବାଧିକ କାଳ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ହବ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଦି ୱର୍ଷ୍ଟ ଏଡୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଏଭର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ରେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି କଣ ସେଥିପାଇଁ? ଜଣେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଲୋକ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛନ୍ତି ୱର୍ଷ୍ଟ ଏଡୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଏଭର। ଆମକୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।